बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मौज़े सामीन, काशाने बसीरत के खूबसूरत प्लेटफॉर्म पर एक अनमोल किताब के साथ मैं हूँ आपके हमरा नुसरत हसन। और आज जिस किताब का मुतालिया मैं करने जा रही हूँ उसका ये पार्ट 3 है। किताब का नाम है ज़ियारत इराक़ व मैं ईरान शाम। इसके 388 सफ़हात पर मुश्तमिल औराक़ में मुसन्निफ़ ने इन तमाम दुआओं, ज़ियारत और मुनाजात को मुकम्मल तरीक़े से पेश किया है जिसकी किसी ज़ायर को ज़रूरत पड़ सकती है। इसके साथ ही मासूमीन का तारुफ़ और उनके हरम के नक्शे भी इस किताब में शामिल किए हैं। मुजाहिद हुसैन हुर साहब ने मुसन्निफ़ के ओहदे को मोहतरम मोहम्मद रज़ा जापान वाला साहब और मोहतरमा मिसेस मुनीरा रज़ा की मुआवनत से खूब निभाया है। इनकी इस काविश को मंजर आम तक लाने और आप और मुझ जैसे कम इल्म लोगों तक पहुंचाने के लिए नशर व इशाअत की ज़िम्मेदारी अल-क़ाइम पब्लिकेशंस कराची पाकिस्तान ने भरपूर अदा की है। तो आइए पढ़ते हैं आज का तीसरा पार्ट इस बुक का। सूरह फतह की फ़जीलत के साथ हम शुरू करेंगे। सूरह फतह की फ़जीलत। जो शख्स अपनी जान व माल और इज़्ज़त व नामूस की हिफाजत चाहता है वो इस सूरह मुबारका को पढ़े। जो शख्स हमेशा इस सूरह को पढ़ता रहेगा तो हश्र के दिन खुदावंद आलम उससे फरमाएगा कि तू मेरा बंदा है, और फरिश्तों को हुक्म होगा कि इसको ख़ास बंदों में शामिल कर दो। इसको बहिश्त की नेमतों से बहरामंद और जन्नत के पाकीज़ा मशरूब से सैराब करो। सूरह फतह का तर्जुमा आपकी खिदमत में। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए रसूल, ये हुदैबिया की सुलह नहीं बल्कि हमने हकीकतन तुमको खुल्लम खुल्ला फ़तह अता की ताकि खुदा तुम्हारी उम्मत के अगले और पिछले गुनाह माफ़ कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे और तुम्हें सीधी राह पर साबित कदम रखे, और खुदा तुम्हारी ज़बरदस्त मदद करे। वो वही खुदा तो है जिसने मोमिनीन के दिलों में तसल्ली नाजिल फरमाई ताकि अपने पहले ईमान के साथ और ईमान को बढ़ाएं। और सारे आसमानों और ज़मीन के लश्कर तो खुदा ही के हैं, और खुदा बड़ा वाकिफ़ कार हकीम है, ताकि मोमिन मर्दों और मोमिना औरतों को बहिश्त के बागों में जा पहुँचाए जिनके नीचे नहरें जारी हैं, और ये वहाँ हमेशा रहेंगे, और उनके गुनाहों को उनसे दूर कर दे। और ये खुदा के नज़दीक बड़ी कामयाबी है। और मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें और मुशरिक मर्द और मुशरिक औरतों पर जो खुदा के हक़ में बुरे बुरे ख्याल रखते हैं अज़ाब नाजिल करे। उन पर मुसीबत की बड़ी गर्दिश है और खुदा उन पर गज़बनाक हो, और उसने उन पर लानत की है और उनके लिए जहन्नुम को तैयार कर रखा है, और वो ये क्या बुरी जगह है। और सारे आसमान और ज़मीन के लश्कर खुदा ही के हैं, और खुदा तो बड़ा वाकिफ़ कार और गालिब है। ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको तमाम आलम का गवाह और खुशखबरी देने वाला और धमकी देने वाला पैगंबर बनाकर भेजा ताकि मुसलमानों तुम लोग खुदा और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उसकी मदद करो और उसको बुज़ुर्ग समझो और सुबह शाम इसकी तस्बीह करो। बेशक जो लोग तुमसे बैत करते हैं वो खुदा ही से बैत करते हैं। खुदा की क़ुव्वत व क़ुदरत तो सबकी क़ुव्वत पर गालिब है। तो जो अहद को तोड़ेगा तो अपने नुकसान के लिए अहद तोड़ता है, और जिसने इस बात को जिसका इसने खुदा से अहद किया है पूरा किया तो उसको अनकरीब ही अजर अज़ीम अता फ़रमाएगा। जो गंवार देहाती हुदैबिया से पीछे रह गए, अब वो तुमसे कहेंगे कि हमको हमारे माल और लड़के बालों ने रोकर रखा, तो आप हमारे वास्ते खुदा से मग़फ़िरत की दुआ मांगिए। ये लोग अपनी ज़बान से ऐसी बातें कहते हैं जो इनके दिल में नहीं। ए रसूल, तुम कह दो कि अगर खुदा तुम लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहे या तुम्हें फ़ायदा पहुंचाने का इरादा करे तो खुदा के मुकाबले में तुम्हारे लिए किसका बस चल सकता है। बल्कि जो कुछ तुम करते हो खुदा उससे खूब वाकिफ़ है। ये फ़कत तुम्हारे हीले हैं। बात यह है कि तुम ये समझे बैठे थे कि रसूल और मोमिनीन हरगिज़ कभी अपने लड़के बालों में पलट कर आने के नहीं,
اور سب مار ڈالے جائیں گے، اور یہی بات تمہارے دلوں میں کھپ گئی تھی، اور اسی وجہ سے تم طرح طرح کی بدگمانیاں کرنے لگے تھے، اور آخرکار تم لوگ آپ برباد ہوئے۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لائے تو ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے، اور سارے آسمان و زمین کی بادشاہت خدا ہی کی ہے، جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے سزا دے، اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مسلمانوں، اب جو تم خیبر کی غنیمتوں کے لینے کو جانے لگو گے تو جو لوگ حدیبیہ سے پیچھے رہ گئے تھے تم سے کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ تم صاف کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چلنے پاؤ گے، خدا نے پہلے ہی سے ایسا فرما دیا ہے۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ تم لوگ تو ہم سے حسد رکھتے ہو، خدا ایسا کیوں کہے گا؟ بات یہ ہے کہ یہ لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہیں، جو گنوار پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہہ دو کہ عنقریب ہی تم ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے بلائے جاؤ گے، کہ تم یا تو ان سے لڑتے ہی رہو گے یا وہ مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ پس اگر تم خدا کا حکم مانو گے تو خدا تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر تم نے جس طرح پہلی دفعہ سرتابی کی تھی اب بھی سرتابی کرو گے تو وہ تم کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ جہاد سے پیچھے رہ جانے کا تو اندھے ہی پر کچھ گناہ ہے، اور نہ لنگڑے پر گناہ ہے، اور نہ بیمار پر گناہ ہے، اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کا حکم مانے گا تو وہ اس کو ان سدا بہار باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور جو سرتابی کرے گا وہ اس کو دردناک عذاب کی سزا دے گا۔ جس وقت مومنین تم سے درخت کے نیچے کی بیعت کر رہے تھے تو خدا ان سے اس بات پر ضرور خوش ہوا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، خدا نے اسے دیکھ لیا، پھر ان پر تسلی نازل فرمائی اور انہیں اس کے عوض میں بہت جلد فتح عنایت کی، اور بہت سی غنیمتیں جو انہوں نے حاصل کی عطا فرمائیں، اور خدا تو غالب و حکمت والا ہے۔ خدا نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ فرمایا تھا کہ تم ان پر قابض ہوگے، تو اس نے تمہیں یہ خیبر کی غنیمت جلدی سے دلوا دی، اور حدیبیہ سے لوگوں کی دست درازی کو تم سے روک دیا، اور غرض یہ تھی کہ یہ مومنین کے لیے قدرت کا نمونہ ہو، اور خدا تم کو سیدھی راہ پر لے چلے، اور دوسری غنیمتیں بھی دے جن پر تم قدرت نہیں رکھتے تھے، اور خدا ہی ان پر حاوی تھا، اور خدا تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کفار تم سے لڑتے تو ضرور پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر وہ نہ اپنا کسی کو سرپرست ہی پاتے اور نہ مددگار۔ یہی خدا کی عادت ہے جو پہلے ہی سے چلی آتی ہے، اور تم خدا کی عادت کو بدلتے نہ دیکھو گے۔ اور وہ وہی تو ہے جس نے تم کو ان کفار پر فتح دینے کے بعد مکے کی سرحد میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اور تم لوگ جو کچھ بھی کرتے تھے خدا اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد الحرام میں جانے سے روکا، اور قربانی کے جانوروں کو بھی نہ آنے دیا کہ وہ اپنی مقرر جگہ میں پہنچنے سے روکے رہے۔ اور اگر کچھ ایسے ایماندار مرد اور ایماندار عورتیں نہ ہوتی جن سے تم واقف نہ تھے کہ تم ان کو پامال کر ڈالتے، بس تم کو ان کی طرف سے بے خبری میں نقصان پہنچ جاتا تو اسی وقت تم کو فتح ہوتی، مگر تاخیر اس لیے ہوئی کہ خدا جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرے، اور اگر وہ کفار سے الگ ہو جاتے تو ان میں سے جو لوگ کافر تھے ہم انہیں دردناک عذاب کی صورت سزا دیتے۔ یہ وقت تھا جب کافروں نے اپنے دلوں میں ضد ٹھان لی تھی، اور ضد بھی جاہلیت کی سی، تو خدا نے اپنے رسول اور مومنین کے دلوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور یہ لوگ اسی کی سزاوار اور اہل بھی تھے، اور خدا تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ بے شک خدا نے اپنے رسول کو سچا مطابق واقعہ خواب دکھایا تھا کہ تم لوگ انشاءاللہ مسجد الحرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے تھوڑے سے بال کتروا کر بہت امن و اطمینان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ تو جو بات
तुम नहीं जानते थे, उसको मालूम थी तो इसने फ़तेह मक्का से पहले ही बहुत जल्द फ़तेह खैबर अता की। वो वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और सच्चा दीन देकर भेजा ताकि इसको तमाम अदियान पर गालिब रखे, और गवाही के लिए तो बस खुदा काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के रसूल हैं, और जो लोग इनके साथ हैं काफिरों पर बड़े सख्त और आपस में बड़े रहम दिल हैं। तो इनको देखेगा कि खुदा के सामने झुके सर बसजूद हैं, खुदा के फजल और उसकी खुशनुदी के ख्वास्तगार हैं। कसरत सुजूद के असर से इनकी पेशानियों में गिट्ठे पड़ चुके हैं। यही औसाफ इनके तौरेत में भी हैं और यही हालात इंजील में भी हैं। वो गोया एक खेती हैं जिसने अपनी सुई निकाली और फिर अज्जाए ज़मीन को ग़िज़ा बनाकर इसी सुई को मजबूत किया, तो वो मोटी हुई, फिर अपनी जड़ पर सीधी खड़ी हो गई और अपनी ताजगी से किसानों को खुश करने लगी। और इतनी जल्द तरक्की इसलिए दी ताकि इनके ज़रिए काफिरों का जी जलाए। जो लोग ईमान लाए और अच्छे अच्छे काम करते रहे, खुदा ने इनसे बख्शिश और अजर अजीम का वादा किया है। इसके बाद बारी आती है सामईन सूरह रहमान की फ़जीलत की। सूरह रहमान के लिए इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सूरह रहमान की तिलावत कभी तर्क ना करो, क्योंकि ये सूरा मुनाफिकों के दिलों में नहीं ठहरता। ये सूरा क़यामत के दिन एक खूबसूरत शख्स की शक्ल में उम्दा तरीन खुशबू के साथ बारगाह इलाही में ऐसी जगह पर आकर खड़ा होगा कि खुदा के नज़दीक इससे ज़्यादा और कोई ना होगा, और खुदा ताला इस सूरे से पूछेगा कि कौन तुझे अपनी दुनियावी ज़िंदगी में हमेशा पढ़ा करता था। तो ये अर्ज़ करेगा कि फ़लाँ फ़लाँ शख्स मेरी तिलावत करता था, तो उसी लम्हे में पढ़ने वालों के चेहरे रोशन हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। खुदा इनसे फरमाएगा कि तुम लोग जिसकी चाहो शिफात करो, और वो इतनी शिफात करेंगे कि कोई भी ऐसा शख्स बाकी न रहेगा कि जिसकी शिफात का इरादा रखते हों और उसकी शिफात ना कर सकें। फिर खुदा उन सब को फरमाएगा कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ और जहाँ चाहो इसमें रहो। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है, जो शख्स सूरह रहमान पढ़े और जब फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान पर पहुँचे तो कहे, ला बिशैइन मिन आलाइका रब्बी उकज़्ज़िब। ए परवरदिगार, मैं तेरी नेमतों में से किसी भी नेमत को नहीं झुटलाता। अगर कोई शख्स रात को ये सूरा पढ़े और इसी रात मर जाए तो वो शहीद करार पाएगा। इसी तरह अगर दिन में पढ़े और मर जाए तो भी शहीद की मौत मरेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो शख्स सूरह रहमान को पढ़े तो खुदा नेमतों का शुक्र अदा करने के सिलसिले में उसकी कमज़ोरी पर रहम करेगा और नेमतों की शुक्रगुजारी का हक़ कि जो उसे अता की गई है खुद अदा कर देगा। सूरह रहमान की तिलावत करने वाले को जन्नत के फरिश्ते साकिनुल फिरदौस, जन्नत के रिहायशी के नाम से पुकारते हैं। हाजात के पूरा होने और बीमारी से शिफायाबी के लिए इस सूरे की तिलावत फ़ायदेमंद है। सामईन किराम, अब मैं सूरह रहमान के तर्जुमे की तिलावत का शर्फ हासिल करने जा रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी इससे महज़ूज़ होंगे, क्योंकि इसकी फ़जीलत पढ़कर ही मेरा दिल इतना बाग बाग हो गया है कि मेरे लहजे से शायद आप महसूस कर सकें। सूरह रहमान के तर्जुमे को मैं पेश कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। बड़ा मेहरबान खुदा, उसी ने कुरान की तालीम फरमाई, उसी ने इंसान को पैदा किया, उसी ने इसको अपना मतलब बयान करना सिखाया। सूरज और चाँद एक मुकर्रर हिसाब से चल रहे हैं और बूटियाँ, बेलें और दरख्त इसी को सजदा करते हैं, और इसी ने आसमान बुलंद किया और तराजू इंसाफ को कायम किया ताकि तुम लोग तराजू से तोलने में तजावुज़ न करो और इंसाफ के साथ ठीक तोलो और तोल कम ना करो। इसी ने लोगों के नफ़े के लिए ज़मीन बनाई कि इसमें मेवे और खजूर के दरख्त हैं जिसके खोशों में गिलाफ होते हैं, और अनाज जिसके साथ भुस होता है, और खुशबूदार फूल। तो ए ग्रोह जिन्नो इंस,
तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को न मानोगे। इसी ने इंसान को ठीकरी की तरह खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया और इसी ने जन्नात को आग के शोले से पैदा किया। तो ए गुरोह जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों से मुकरोगे। वही दोनों मशरिक़ों का मालिक है और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत से इनकार करोगे। इसी ने दो दरिया बहाए जो बाहम मिल जाते हैं, दोनों के दरमियान एक हद फासिल है जिसे तजावुज़ नहीं कर सकते। तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं, तुम दोनों अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को न मानोगे। और जहाज़ जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े रहते हैं, इसी की हैं, तो तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। जो ज़मीन पर है सब फना होने वाली है और सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात जो अज़मत और करामत वाली है बाकी रहेगी। तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेमतों से इनकार करोगे। और जितने लोग सारे आसमान और ज़मीन में हैं इसी से मांगते हैं, वो हर रोज़ मखलूक के एक ना एक काम में हैं, तो तुम दोनों अपने सरपरस्त की कौन कौन सी नेमतों से मुकरोगे। ए दोनों गिरोहों, हम अनकरीब ही तुम्हारी तरफ मुतवज्जा होंगे, तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेमत को ना मानोगे। ए गिरोह जिन्नो इंस, अगर तुम में कुदरत है कि आसमानों और ज़मीन के किनारों से होकर कहीं निकलकर मौत या अजाब से भाग सको तो निकल जाओ, मगर तुम तो बग़ैर क़ुव्वत और गलबे के निकल ही नहीं सकते। हालांकि तुम में न क़ुव्वत है न गलबा, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमतों को झुटलाओगे। तुम दोनों पर आग का सब्ज़ शोला और सियाह धुआं छोड़ दिया जाएगा, तो तुम दोनों किसी तरह रोक नहीं सकोगे। फिर तुम दोनों अपने परवरदिगार की किस किस नेमत से इनकार करोगे। फिर जब आसमान फटकर तेल की तरह लाल हो जाएगा, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों से मुकरोगे। तो इस दिन ना तो किसी इंसान से इसके गुनाह के बारे में पूछा जाएगा और ना किसी जिन से, तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को ना मानोगे। गुनाहगार लोग तो अपने चेहरों ही से पहचान लिए जाएंगे, तो पेशानी के पट्टे और पायों पकड़े जहन्नुम में डाल दिए जाएंगे। आखिर तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत से इनकार करोगे। यही वो जहन्नुम है जिसे गुनाहगार लोग झुटलाया करते थे। ये लोग दोज़ख और हद दर्जा खोलते हुए पानी के दरमियान चक्कर लगाते फिरेंगे। तो तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत को ना मानोगे। और जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरता रहा, इसके लिए दो बाग हैं, तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमत से इनकार करोगे। दोनों बाग दरख्तों की टहनियों से हरे भरे हुए, फिर तुम दोनों अपने सरपरस्त की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन दोनों में दो चश्मे भी जारी होंगे, तो तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत से मुकरोगे। इन दोनों बागों में सब मेवे दो दो किस्म के होंगे, तो तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत से इनकार करोगे। ये लोग इन फरिश्तों पर जिनके अस्तर अतलस के होंगे तकिए लगाए बैठे होंगे, दोनों बागों के मेवे करीब होंगे, तो तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को न मानोगे। इसमें पाक दामन गैर की तरफ आंख उठाकर न देखने वाली औरतें होंगी, जिनको उनसे पहले न किसी इंसान ने हाथ लगाया होगा और न जिनने। और तुम दोनों अपने रब की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। ऐसी हसीन गोया वो मुजस्सिम याकूत और मूंगे हैं, तो तुम दोनों अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों से मुकरोगे। भला नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ और भी है। फिर तुम दोनों अपने मालिक की किस किस नेमत को झुटलाओगे। इन दो बागों के अलावा दो बाग और हैं, तो तुम दोनों अपने पालने वाले की किस किस नेमत से इनकार करोगे। दोनों निहायत गहरे सब्ज़ शादाब, तो तुम दोनों अपने सरपरस्त की किन किन नेमतों को न मानोगे। इन दोनों बागों में दो चश्मे जोश मारते होंगे, तो तुम दोनों अपने रब की किस किस नेमत से मुकरोगे। इन दोनों में मेवे हैं और खुरमे और अनार, तो तुम दोनों अपने मालिक की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। इन बागों में खुश खल्क और खूबसूरत औरतें होंगी,
تو تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو نہ مانو گے؟ وہ حوریں جو خیموں میں چھپی بیٹھی ہیں، پھر تم دونوں اپنے پروردگار کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ ان سے پہلے ان کو کسی انسان نے چھوا تک نہیں، اور نہ جن نے، پھر تم دونوں اپنے مالک کی کس کس نعمت سے مکرو گے؟ یہ لوگ سبز قالینوں اور نفیس حسین مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، پھر تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں سے انکار کرو گے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرامت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔ اب ہم اس کتاب کے اس صفحے پر پہنچ چکے ہیں جہاں سورہ واقعہ کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ سورہ واقعہ کی فضیلت میں بیان کیا جاتا ہے، جو شخص ہر شب سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو اس کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہوگی۔ جو شخص ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھے تو وہ خداوند عالم کے حضور اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرے تو خدا اس کو دوست رکھتا ہے اور اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے، اور وہ دنیا میں ہرگز ناراضی اور تکلیف نہیں دیکھتا، اور فقر و فاقہ و آفات دنیا میں کوئی آفت اس پر نہیں آئے گی۔ جو شخص بہشت اور اس کی نعمتوں کا اشتیاق رکھتا ہو وہ ہر رات سورہ واقعہ پڑھے۔ روزی میں خیر و برکت اور کشادگی کے لیے رات کو سونے سے پہلے اس کی تلاوت کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سورہ کی تلاوت انسان کو غفلت سے بچاتی ہے۔ سورہ واقعہ کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ جب قیامت برپا ہوگی اور اس کے قائم ہونے میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، وہ الٹ پلٹ کر دینے والی ہوگی۔ جب زمین کو زبردست جھٹکے لگیں گے اور پہاڑ بالکل چور چور ہو جائیں گے، پھر ذرات بن کر منتشر ہو جائیں گے اور تم 3 گروہ ہو جاؤ گے، پھر داہنے ہاتھ والے، اور کیا کہنا داہنے ہاتھ والوں کا، اور بائیں ہاتھ والے، اور کیا پوچھنا ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی اللہ کی بارگاہ کے مقرب ہیں۔ نعمتوں بھری جنتوں میں ہوں گے، بہت سے لوگ اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور کچھ آخری دور کے ہوں گے۔ موتی اور یاقوت سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے گرد ہمیشہ نوجوان رہنے والے بچے گردش کر رہے ہوں گے، پیالے اور ٹوٹی دار کنٹر اور شراب کے جام لیے ہوئے ہوں گے، جس سے نہ درد سر پیدا ہوگا اور نہ ہوش و حواس گم ہوں گے، اور ان کی پسند کے میوے لیے ہوں گے، اور ان پرندوں کا گوشت جس کی انہیں خواہش ہوگی، اور کشادہ چشم حوریں ہوں گی جیسے سر بستہ موتی۔ یہ سب در حقیقت ان کے اعمال کی جزا اور اس کا انعام ہوگا۔ وہاں نہ کوئی لغویات سنیں گے اور نہ گناہ کی باتیں، صرف ہر طرف سلام ہی سلام ہوگا۔ اور داہنی طرف والے اصحاب، کیا کہنا ان اصحاب یمین کا، بے کانٹے کی بیر، لدے گتھے ہوئے کیلے، پھیلے ہوئے سائے، جھرنے سے گرتے ہوئے پانی، کثیر تعداد کے میووں کے درمیان ہوں گے، جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے۔ بے شک ان حوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے تو انہیں نت نئی بنایا ہے، یہ کنواریاں ہیں اور آپس میں ہم جھولیاں ہوں گی۔ یہ سب اصحاب یمین کے لیے ہیں، جن کا ایک گروہ پہلے لوگوں کا ہے اور ایک گروہ آخری لوگوں کا ہے، اور بائیں ہاتھ والے تو ان کا کیا پوچھنا ہے، گرم گرم کھولتا ہوا پانی، کالے سیاہ دھوئیں کا سایہ جو نہ ٹھنڈا ہو اور نہ اچھا لگے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو پہلے بہت آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کر رہے تھے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ کیا ہمارے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ کہہ دیجئے کہ اولین و آخرین سب کے سب ایک مقررہ دن کی وعدہ گاہ پر جمع کیے جائیں گے۔ اس کے بعد تم اے گمراہوں اور جھٹلانے والوں، توڑ کے درخت کے کھانے والے ہو، پھر اس سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر بھی
खौलता हुआ पानी पियोगे, फिर इस तरह पियोगे जिस तरह प्यासे ऊँट पीते हैं। ये क़यामत के दिन इनकी मेहमानदारी का सामान होगा। हमने तुमको पैदा किया है तो दोबारा पैदा करने की तस्दीक क्यों नहीं करते? क्या तुमने इस नुत्फ़े को देखा जो रहम में डालते हो? इसे तुम पैदा करते हो या हम पैदा करने वाले हैं? हमने तुम्हारे दरमियान मौत को मुक़द्दर कर दिया है और हम इस बात से आजिज़ नहीं हैं कि तुम जैसे और लोग पैदा कर दें और तुम्हें इस आलम में दोबारा ईजाद कर दें जिसे तुम जानते भी नहीं हो। और तुम पहली खिलकत को तो जानते हो, तो फिर इसमें गौर क्यों नहीं करते हो? इस दाने को भी देखा है जो तुम ज़मीन में बोते हो? इसे तुम उगाते हो या हम लगाने वाले हैं? अगर हम चाहें तो इसे चूर चूर बना दें, तो तुम बातें ही बनाते रह जाओ कि हम तो बड़े घाटे में रहे, बल्कि हम तो महरूम ही रह गए। क्या तुमने इस पानी को देखा है जिसको तुम पीते हो? इसे तुमने बादल से बरसाया या इसके बरसाने वाले हम हैं? अगर हम चाहते तो इसे खारा बना देते, तो फिर तुम हमारा शुक्रिया क्यों नहीं अदा करते हो? क्या तुम इस आग को देखा है जिसे लकड़ी से निकालते हो? इसके दरख्त को तुमने पैदा किया है या हम इसके पैदा करने वाले हैं? हमने इसे याद दहानी का ज़रिया और मुसाफिरों के लिए नफ़ा का सामान करार दिया है। अब आप अपने अजीम परवरदिगार के नाम की तस्बीह करें। और मैं तो तारों के मनाजिल की कसम खाकर कहता हूँ, और तुम जानते हो कि ये कसम बहुत बड़ी कसम है। ये बड़ा मोहतरम कुरान है जिसे एक पोशीदा किताब में रखा गया है। इसे पाक व पाकीज़ा अफराद के अलावा कोई छू भी नहीं सकता है। ये रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। तो क्या तुम लोग इस कलाम से इनकार करते हो? और तुमने अपनी रोज़ी यही करार दे रखी है कि इसका इनकार करते रहे। फिर ऐसा क्यों नहीं होता कि जब जान गले तक पहुंच जाए और तुम इस वक्त देखते ही रह जाओ, और हम तुम्हारी निस्बत मरने वाले से करीब हैं, मगर तुम देख नहीं सकते हो। बस अगर तुम किसी के दबाव में नहीं हो और बिल्कुल आज़ाद हो, तो इस रूह को क्यों नहीं पलटा देते हो? अगर अपनी बात में सच्चे हो, फिर अगर मरने वाला मुक़र्रबीन में से है, तो इसके लिए आसाइश, खुशबूदार फूल और नेमतों के बागात हैं। और अगर असहाब यमीन में से है, तो असहाब यमीन की तरफ से तुम्हारे लिए सलाम है। और अगर झुटलाने वालों और गुमराहों में से है, तो खौलते हुए पानी की मेहमानी है और जहन्नुम में झोंक देने की सज़ा है। यही वो बात है जो बिल्कुल बरहक और यकीनी है। लिहाजा अपने अजीम रब के नाम की तस्बीह करते रहो।